बिजली से चलेंगी बसें। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में एक्सप्रेसवे पर ट्रेन, ट्राम की तर्ज पर बिजली से गाड़ियां दौड़ेंगी। केंद्रीय सड़क पर एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस एक्सप्रेसवे को लेकर कहा था कि इस हाईवे को इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जाएगा ताकि ट्रेनें की तर्ज पर बस और ट्रक भी इलेक्ट्रिक से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सके। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में कहा था कि इस एक्सप्रेसवे के एक हिस्से को ई हाईवे के रूप में विकसित करने की योजना है। इससे लॉजिस्टिक लागत को 70% तक कम किया जा सकता है। भविष्य में 8 लेन में से 4 अलग अलग लेन इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए हो सकती है। पेड़ों की छांव, ग्रीन एनर्जी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पर्यावरण के अनुकूल भी बनाया गया है। करीब 20 लाख पेड़ लगाए जा रहे हैं। यहाँ सोलर एनर्जी और स्टेट ग्रिड दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने दावे किया है कि पूरी दुनिया में इतना लंबा 12 लेन का हाईवे कहीं नहीं है। 5 राज्यों से गुजरेगा, पड़ोसियों को भी फायदा मिलेगा। यह एक्सप्रेसवे देश के 5 राज्यों से होकर गुजरेगा। दिल्ली के बाद यह हरियाणा में प्रवेश करता है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात होते हुए महाराष्ट्र में एंट्री होगी। इन 5 राज्यों में दिल्ली से मुंबई तक करीब 15,000 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़, भोपाल, उज्जैन, अहमदाबाद, इंदौर, सूरत और वडोदरा जैसे शहरों के बीच संपर्क को बेहतर बनाएगा। वहीं पड़ोसी राज्यों को भी इससे फायदा मिलेगा। व्यापार के लिहाज से भी यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के अनुसार इस एक्सप्रेसवे के एक हिस्से को ई हाईवे के रूप में विकसित करने की योजना है। भविष्य में इसके 8 लेन से 4 अलग अलग लेन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हो सकती है। दिल्ली से मुंबई का सफ़र महज 12 घंटा में, यानी रात में दिल्ली से चलें तो सुबह मुंबई पहुंच जाएंगे। यह संभव होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, जिसके पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। पीएम मोदी के हाथों 12 फरवरी को दौसा जिले के धनावड़ गांव से इसका उद्घाटन होने के तुरंत बाद तो इसे नहीं खोला जा सकेगा, लेकिन 15-16 फरवरी से यह चालू हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा दिल्ली वडोदरा मुंबई ग्रीन एक्सप्रेसवे कई मायनों में सबसे अलग है। इस एक्सप्रेसवे पर आप अपने 4 व्हीलर को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला सकते हैं। यही नहीं, इस एक्सप्रेसवे पर इतनी स्पीड से चलने वाले वाहनों के बीच की दूरी सामान्य एक्सप्रेसवे की तुलना में 4 गुना ज़्यादा रखी गई है। यानी हाई स्पीड में चलने वाले वाहनों के बीच 250 मीटर की दूरी होना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के सबसे लंबे इस ग्रीन एक्सप्रेसवे के पहले चरण दिल्ली से दौसा के बीच का शुभारंभ होने के बाद अब इस पर वाहन फर्राटा भरेंगे। फर्राटेदार वाहन यहाँ पर चलेंगे। अमरउजाला.com ने सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के पहले चरण में पूरे हुए दौसे से दिल्ली एक्सप्रेसवे पर रात में सफ़र किया। जयपुर से दिल्ली के पुराने हाईवे पर रात के वक्त लगने वाले भीषण जाम से यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ निजात दिलाता है, बल्कि 3.5 घंटे में जयपुर से गुड़गांव का सफ़र भी तय करता है। अभी तक देश में सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के तौर पर आगरा से लखनऊ और फिर लखनऊ से आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को माना जाता रहा है, लेकिन दिल्ली से मुंबई के बीच बना ग्रीन एक्सप्रेसवे न सिर्फ देश बल्कि पूरे दुनिया का सबसे अनोखा एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी वाला एक्सप्रेसवे अब तक का सबसे ज़्यादा ग्रीन एक्सप्रेसवे होगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे के दोनों सड़कों के बीच की जगह में वृक्षारोपण किया गया है। एक्सप्रेसवे पर 4 पहिए वाहनों की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गई है, जबकि यही रफ्तार आगरा एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। चूँकि इस एक्सप्रेसवे
पर वाहनों की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। यही वजह है कि दो वाहनों के बीच की दूरी को भी सामान्य एक्सप्रेसवे की तुलना से 4 गुना अधिक बढ़ाकर 250 मीटर कर दिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तुलना यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे से करें तो वहाँ पर दो वाहनों के बीच की दूरी 70 मीटर ही तय है। NHAI के अधिकारी के मुताबिक वाहनों की तेज रफ्तार के कारण ही दो वाहनों के बीच की दूरी 250 मीटर रखी गई है। इस एक्सप्रेसवे पर दौसा से दिल्ली के 247 किलोमीटर के बीच में तकरीबन 50 किलोमीटर के बीच में एक स्टॉपेज भी दिया गया है, जहां पर सफ़र करने वाले रुककर आराम भी कर सकते हैं और साथ में रहने का बंदोबस्त भी रेस्ट रूम्स के अलावा ईटिंग जॉइंट्स मॉडर्न तरीके से तैयार किए गए हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तुलना आगरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से करते हैं तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर यात्रियों के लिए रुकने का बंदोबस्त है, जबकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यही दूरी कम की गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि दरअसल दिल्ली से मुंबई के बीच में ज़्यादा दूरी के चलते लोगों के ठहरने और रुकने के बेहतर बंदोबस्त किए गए हैं। पहले चरण के इस एक्सप्रेसवे जो कि दिल्ली से दौसा तक जोड़ता है, रात के वक्त पूरे तरीके से किसी बड़े शहर की भांति चमचमाता भी है। इस एक्सप्रेसवे पर पहले चरण में लगी लाइटें आगरा एक्सप्रेसवे पर लगी लाइटों से पूरी तरीके से अलग है। आगरा एक्सप्रेसवे पर लगी हुई लाइटें सड़कों की ओर झुकी हुई हैं, जबकि दिल्ली मुंबई के इस एक्सप्रेसवे पर इससे अलग तरह की सीधी लाइटें हैं। इस एक्सप्रेसवे पर रिफ्लेक्टर्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक रात के वक्त चलते समय सुरक्षा के लिहाज से यह सबसे बेहतर उपाय होता है। अधिकारियों के मुताबिक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होने के चलते दोनों ओर से फेंसिंग तो की गई है, बल्कि ग्रीन कॉरिडोर का एरिया डेवलप है, उसको भी पूरी तरीके से बंद किया गया है ताकि किसी तरीके से जानवरों का एक्सप्रेसवे पर आना जाना ना हो सके। फिलहाल पहले चरण में तैयार हुए इस एक्सप्रेसवे की सबसे खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ होना है। दिल्ली से दौसा के बीच 247 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे में राजस्थान की पहाड़ियों इसको घेरकर और सुंदर बनाती हैं। नॉर्थ इंडिया में अभी तक पहाड़ियों से घिरे हुए एक्सप्रेसवे में फिलहाल कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं था। NHAI से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग जरूर पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, लेकिन कोई भी एक्सप्रेसवे अब तक फिलहाल नॉर्थ इंडिया में इतना खूबसूरत नहीं बना हुआ था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सबसे खासियत यह है कि जिन राज्यों से होकर गुजरेगा वहां के ट्रेडिशनल खान पान की व्यवस्था एक्सप्रेसवे के किनारे बने रेस्ट स्टैंड्स में उपलब्ध होगी। फिलहाल पहले चरण में दिल्ली से दौसा के बीच में बने सभी रेस्ट स्टैंड्स का लुक और डिज़ाइन राजस्थान और हरियाणा के ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर की तरह किया गया है। यहाँ पर राजस्थानी और हरियाणवी खान पान के अलावा दोनों राज्यों की मिली जुली संस्कृति भी इन रेस्टोरेंट स्टेशंस पर देखने को मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे के पहले चरण में बने इन रेस्ट स्टैंड्स का लुक आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे की तुलना में बिल्कुल अलग है। कई एकड़ में फैले ये रेस्ट स्टेशन में बहुमंजिला इमारत फिलहाल नहीं बनी है। रेस्ट रूम, लॉन्जिंग और ईटिंग जॉइंट्स को खूबसूरत डिज़ाइन के साथ सिंगल स्टोरी के तौर पर ही फिलहाल डेवलप किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को लेकर लाखों यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने हाल ही में
रीवा में बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम दिसंबर लगभग पूरा हो जाएगा। हालांकि मार्च 2023 तक इसके चालू होने का संभावना है। यह देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे इस हाईवे के बनने से दिल्ली से मुंबई का सफ़र सड़क मार्ग केवल 12 घंटे में पूरा हो सकेगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 8 बड़े शहरों को सीधे कनेक्ट करेगा। एक्सप्रेसवे में एंट्री एग्जिट सिर्फ इंटरचेंज पर ही मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे पर कोई भी ब्रेक कर नहीं होगा। स्पीड अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गई है। 1382 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। यह हरियाणा के 3 जिले, राजस्थान के 7 जिले, एमपी के 3 जिले, गुजरात के 3 जिलों से गुजर रहा है। इस एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसे महत्वपूर्ण शहरों के बीच आवागमन की सुविधाजनक हो जाएगा। 8 लेन दिल्ली में मुंबई एक्सप्रेसवे के आधारशिला केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्रियों नितिन गडकरी ने 9 मार्च 2019 को रखी थी। एक्सप्रेसवे का सबसे ज़्यादा हिस्सा गुजरात में 426 किलोमीटर में आता है, फिर राजस्थान में 373 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 244 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 171 किलोमीटर और हरियाणा में 129 किलोमीटर हिस्सा आता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में एंट्री लेते समय टोल नहीं कटेगा। जब आप हाईवे छोड़ेंगे तो टोल भुगतान आपको करना होगा। एक्सप्रेसवे पे जितना सफ़र करेंगे उतना ही टोल आपको देना होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला सेक्शन बड़ोदरा और अंकलेश्वर के बीच खुलने की उम्मीद है। दूसरा हिस्सा दिल्ली दौसा के बीच खुलेगा। दिल्ली वाले छोर की बात करें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा दिल्ली में डीएनडी फ्लाईओवर से शुरू होगा, फिर शाहीन बाग, ओखला, कालिंदी, कुंज, फरीदाबाद और वल्लभगढ़ से होकर गुजरेगा। इस हिस्से का निर्माण कार्य भी अभी पूरा होना बाकी है। दूसरा हिस्सा हरियाणा में सोहना से खुलेगा, जहां पर एंट्री एग्जिट पॉइंट की सुविधा होगी। इस एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने पर दिल्ली से दौसा 2 घंटे में, जयपुर से मुंबई का सफ़र 10 घंटे में पूरा होगा। देश की पहली इलेक्ट्रिक लेन भी इसी एक्सप्रेसवे पर बनाई जानी है। फिलहाल यह एक्सप्रेसवे 8 लेन का है, जिसे भविष्य में ज़रूरत के हिसाब से 12 लेन का किया जा सकता है।